मैं जानता हूं मैडम, आप किट्टू की पैरवी करने आई। हाँ, अब भी कुछ कहने को बाकी रह गया? सब कुछ कह नहीं दिया अभी तक तुमने? पापा को इतनी मुश्किलों में डालकर तुम्हारा मन नहीं भरा? दीदी आप जानती है मैंने ये सब क्यों किया? बार बार वही कारण बताने से उसकी गलती कम नहीं हो जाती। अभी जैसे घटिया इंसान को घर लाने से पहले उसे कुछ तो सोचना चाहिए था। जरूर हो सकता है किट्टू ने सोचा हो, 100 बार नहीं 1000 बार सोचा हो, पर इतना सोचने के बाद भी उसे ऐसा ही लगा हो कि बॉबी के साथ कोर्ट से बाहर समझौता करना ही सही है, और शायद यही सही तरीका हो समझौते का। समझौता? उस आदमी के साथ जिसने मेरे जीवन को नर्क बना दिया, जिसने मेरे घर वालों को न जाने कितने दुख दिए, जिसकी वजह से घर में चैन से कोई सो नहीं पाया इतनी रातों से। दीदी इसीलिए तो समझौता करवाना चाहती थी। अगर पैसे देकर सबको खुशियां मिलती है तो चैन की नींद मिलती है, तो क्या बुराई है इसमें? बुराई है। बॉबी जैसे घटिया इंसान के आगे घुटने टेक देना बुराई है मैडम। और हम ये कैसे मान के बैठ जाएं कि कोर्ट हमें इंसाफ नहीं देगा? इंसाफ अगर देर से मिलेगा तो उसकी क्या कीमत रह जाएगी ज़ोर? हर एक दिन जो इस केस के साथ बीत रहा है, उस नन्हे से ध्रुव के दिमाग पर क्या असर डाल रहा है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये वक्त वापस नहीं आएगा ज़ोर। 20 साल पहले मेरे तलाक के वक्त अगर देर हो रही होती तो क्या आप मेरी आजादी खरीदने के लिए तैयार नहीं होते? नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी जिससे मेरे घर वालों को दुख पहुंचे। मैं ये केस जिंदगी भर लड़ने को तैयार हूँ। आप तैयार हैं, पर ध्रुव क्यों उसे जिंदगी भर के लिए दुख देना चाहती? पापा जी क्यों उन्हें एहसास दिलाना चाहती है कि उनकी बेटी एक दुख भरी जिंदगी जी रही है? ये आपकी खुशी केवल आपकी नहीं है, इस पूरे घर की। और ये पैसे देकर सिर्फ आपकी ही नहीं पूरे घर की खुशियां लौटेंगी। किट्टू बॉबी जो पैसे मांग रहा है वो बहुत ज्यादा है। यदि आपकी और इस घर की खुशियों के सामने इन पैसों की कोई कीमत नहीं है। पैसा तो फिर से आ जाएगा ज़ोर, पर अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। आप ही बताइए, आप क्या चुनेंगे? बॉबी को सजा देना या अपनी श्रद्धा और ध्रुव की खुशियां? किट्टू की बात मान लेते हैं ज़ोर, वो सही कह रही है। कुछ सही नहीं है तुम्हारी बातों में, एकदम गलत हो तुम। हमेशा ही गलतियां करती आए हो तुम। पहले तो अपनी माँ से पैसे लेकर तुमने बॉबी को दी, और अब ये पूरा केस बिगाड़ दिया है तुमने किट्टू। दीदी मैं किट्टू प्लीज, मुझे और कुछ नहीं सुनना, प्लीज चली जाओ यहाँ से। कुणाल, एक बात है, अपनी माँ से आज की पूरी बात का जिक्र ना करियो यार। क्या ना कि इस वक्त कोई नया हंगामा ना हो। आप चिंता मत कीजिए डैड, मॉम को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे सब पता चल चुका है। हद हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई वहां पर और आप दोनों चुपचाप चले आए वहां से। जैसा तू सोच रही है वैसी बात नहीं है। छुपाइए मत मुझसे, मुझे सारी खबर मिल गई है। तो भला हो जाएगा जिसने मुझे सारी बात बता दी, वरना आप दोनों बाप बेटा आप तो चाहते थे कि मुझे इस बात का पता ही ना चले। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात हुई नहीं है, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अच्छा तो बता मुझे, मेजर साहब ने नहीं कहा था कि वो किट्टू को घर से बाहर निकाल देंगे? लेकिन बात को पहले समझ। उनकी हिम्मत कैसे हुई जी? मेरी बेटी भाग कर जाकर उस घर की बहू नहीं बनी है। नेवर माइंड, पर बॉबी का बदला क्या वो हमारी किट्टू से लेंगे? और आप वही थे ना, आपने क्यों कुछ नहीं कहा? लेकिन कामनी मेरी बात तो। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मॉम, सूर अंकल परेशान थे और परेशानी में इंसान कुछ भी बोल जाता है, राइट? पर वहां अमृत आंटी है ना,
जैसे आप इस घर में पापा को संभाल लेती है ना, वैसे उस घर में अमृता आंटी जोर अंकल को संभाल लेती है ना? और अब जोर अंकल से हम कैसे बात करते हैं? उनको तो आप इतना इंटेलिजेंटली हैंडल करती है, राइट? इस वक्त ना हम सब अमृता आंटी के भरोसे छोड़कर आए। नेवर माइंड मॉम, अगर और बात बिगड़ी ना तो हम आपको वहां लेकर चलेंगे सबको सेटल करने के लिए। चिल। मैं इस तरह बात को बिगड़ने ही नहीं दूंगी जी। उससे पहले ही जाकर मैं मेजर साहब से खबर ले लूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी कामिनी। कोई गलती किट्टू ने की है तो भरे पूरे परिवार के होते हुए इतने बड़े बड़े फैसले कोई अकेले में थोड़ी ले लेता। और फिर ये उनके घर का मामला है। लड़की के माँ बाप को लड़की के ससुराल में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और तुम तो खुद सास बनने वाली हो, और कल को कुणाल के सास ससुर तुम्हारे हर काम को टोका टाकी करे, तुम्हारे हर फैसले पे उंगली उठाए, तो तुम्हें अच्छा लगे? नहीं लगेगा ना? समझो? अच्छा हुआ ना पुरु अंकल किट्टू भाभी को लेकर नहीं गए और मम्मी जी ने भी उन्हें जाने से रोक लिया। क्या बात है, भाभी की बड़ी साइड ले रही हो? आज सूरज उगा कहां से? अरे वाह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं भाभी की दुश्मन हूँ। अरे मैं क्यों चाहूंगी कि भाभी इस घर से बाहर जाए? इतने अच्छे से संभाला है उन्होंने घर को, अगर वो चली जाएंगी तो घर का संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? अब क्या सोचने लगे? हाँ? कुछ नहीं जया, मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। जया, वैसे मैं सोच रहा था कि भाभी का आइडिया बुरा नहीं है। अगर उस बॉबी के मुंह पर थोड़े से पैसे मारकर उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, कोई बुराई नहीं है। बस तुम ये बता देना कि इस घर में ना वो पैसे देने वाला पेड़ कहाँ लगा है। देखो जया, बात ना तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? हाँ चलो बाय। हेलो जया बेटा, जया किट्टू कैसी है? वहां सब ठीक है ना? मुझे ना उसकी बड़ी चिंता हो रही है। आप मुझे अपनी बेटी मानती है ना, तो किट्टू भाभी का ख्याल रखना मेरी भी तो जिम्मेदारी हुई। और मैंने तो साफ कह दिया पापा जी से कि भाभी इस घर की बहू है, आप उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। क्या कुछ नहीं किया है भाभी ने घर के लिए। ये तो तूने बड़ा अच्छा किया कि तूने ये सारी बातें मेजर साहब को कह दी, वरना मैं खुद ही आ रही थी मेजर साहब से बात करने। नहीं 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 आंटी, मैंने यहाँ सब संभाल लिया है। हाँ हाँ बेटा जी, तू वहाँ है इसलिए तो मुझे तसल्ली है। थैंक यू बेटा जी। मेरी अपनी बेटी तो वहाँ पराई हो गई है। वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो आंटी जी। किट्टू भाभी पर श्रद्धा दीदी ने पता नहीं क्या एक जादू की छड़ी फिराई है कि भाभी हमेशा दीदी की खुशियों के बारे में सोचती रहती है। अब अच्छा आंटी, मुझे भी बड़े काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक बात पूछूं? पूछो। तारे आसमान में कब टूटते हैं? अरे बेटा, तारे तो रात को दिखते हैं, आपको टूटता हुआ तारा देखना है? मुझे टूटते हुए तारे से विश मांगनी है। कैसी विश ध्रुव? मुझे अपने पापा से कभी नहीं मिलना। वो मुझसे प्यार नहीं करते। उन्हें मैं नहीं चाहिए, उन्हें पैसे चाहिए। मैं उन्हें कभी मिस नहीं करूंगा, कभी नहीं।
तो तुम्हें इस सब से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हें तो बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है और अपने क्लास में फर्स्ट आना है ना? प्रॉमिस करो तुम इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। जाओ अंदर जाओ। जोर हमेशा जिक्र करते हैं। बचपन में जब भी तुम्हारे सामने कोई दुविधा आती थी तब अंत में परेशान होकर तुम ये कहती थी कि जाओ जाकर माँ से पूछो, वो जो कहेंगे वो मैं करूंगी, है ना? तो आज मैं जो बोलूंगी वो करोगी? क्या? बॉबी के साथ कोर्ट से बाहर समझौता कर लो। हाँ हो गया है किट्टू को और आपको मम्मा। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं बॉबी के साथ कोई समझौता नहीं करने वाली, और वो भी पापा और भाई पर 20 लाख का बोझा डालकर। ये मेरी हार होगी मम्मा। मैं चाहती हूँ बॉबी को जिल्लत का एहसास हो। मुंबई में पूरे 1 साल मैंने न जाने कितने दुख सहे हैं मम्मा। मैं उसे पैसे क्यों दूं ताकि वो सुखी हो? क्यों? श्रद्धा, हमें उस आदमी के सुख से कोई लेना देना नहीं है। वो आदमी ऐसा है जो 20 लाख रुपए पाकर भी दुखी रह सकता है। बेटा, हमें तुम्हारे दुख की परवाह है तो ये पैसे देकर दूर किया जा सकता है। तो यही बात सोचकर बॉबी से बात करने गई थी। वो उसकी नस जान गई। मम्मा आप जानती है कि किट्टू का बॉबी के साथ बात करने का क्या नतीजा होगा? वो समझेगा कि हम उससे डरते हैं, कि हम कमजोर हैं और इसलिए समझौता करना चाहते हैं, और वो अब उसका और भी फायदा उठाए। पर श्रद्धा, किट्टू के बॉबी से बात करने की वजह से हमें बॉबी का असली मकसद तो पता चला। हम सबको अब ये पता है कि बॉबी सिर्फ पैसों के लिए ये कर रहा है। उसे सिर्फ पैसे चाहिए। वो तुम्हारे ध्रुव को तुमसे छीनने की कोशिश नहीं करेगा अगर उसे पैसे मिल जाते। किट्टू ने हाथ झोंका, सिर्फ वही तरीका काम करेगा। बेटे, अब इस बात को लेकर किट्टू से ज्यादा देर नाराज मत रहो। मम्मा, किट्टू मामी घर के बाहर सेट सी क्यों बैठी है? अच्छा, सैड बैठी है? कोई नहीं, अभी मैं और तुम्हारी मम्मा जाकर उससे बात करते हैं, क्योंकि सैड रहना तो इस घर में अलाउड ही नहीं है। पराठे में जैम लगाकर रोल बनाकर कौन खाएगा? अरे मम्मी जी, आपने क्यों तकलीफ की? क्या करूं, मुझे करना पड़ रहा है। सुबह से यही चल रहा है, सबको जबरदस्ती खिला रही हूं। सबसे पहले तेरा पति कितना जिद्दी है, मान ही नहीं रहा था, जैसे तैसे खिलाया। हम सब ने खा लिया, बस तू ही बाकी है। सुबह से एक निवाला नहीं गया तेरे मुंह में। नहीं, मुझे भूख नहीं है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए ना।
माना मैंने जो भी किया वो करने से पहले एक बार आपसे पूछ लेना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। लेकिन एक बात है किट्टू, हम दोनों बहुत अलग हैं। न तुम मेरी तरह सोच सकती हो और न मैं तुम्हारी तरह। शायद सच बात तो ये है कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो, पर अब तो हमें आगे की सोचनी है। किसी भी हालत में हमें बॉबी से छुटकारा चाहिए। दीदी, लेकिन प्लीज बॉबी को पैसे देने के लिए तैयार हो जाइए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, प्लीज। मम्मी जी, क्या आपको इससे बेहतर और कोई रास्ता नजर आ रहा है? इस बॉबी को अपने घर में मेहमान बना के रख लें? नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटल। हमें बॉबी की कुछ मांगे पूरी करनी होगी और बदले में वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन करेगा और उसके बाद बॉबी ध्रुव की कस्टडी का कोई दावा भी नहीं करेगा। तुम जानते हो कि कोर्ट केसेस कितने लंबे चलते हैं, ये चलता ही रहेगा। आई थिंक किट्टू सही है, पर मैं इसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। मैंने बहुत सोचा पापा, मुझे किट्टू की बात ठीक लगी। हमें बॉबी को पैसे दे देने चाहिए। जस का भी यही कहना पापा कि अगर हम उसे एज अ दोस्त पूछें तो वो भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की ही सलाह देगी। आनंद, हम तीनों ने बात कर ली। श्रद्धा समझ गई है कि बॉबी के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने में ही समझदारी है। हाँ पापा जी। आनंद, इस केस के चलते ना सिर्फ श्रद्धा दीदी की, ना सिर्फ ध्रुव की, बल्कि इस पूरे परिवार की जिंदगी नर्क बन रही है। एक पल में इन सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी पापा जी। और मुस्कुराहट का तो कोई मोल नहीं होता ना, इसलिए प्लीज मान जाइए ना ये सौदा करने के लिए। तू भी यही चाहती है बेटा? ठीक, हम बॉबी की मांगे मान लेते हैं। उसे पैसा देकर डिवोर्स पेपर पर दस्तखत करा लेते हैं। उस घटिया इंसान का हमारे परिवार पर से साया हट जाए, मैं बस इतना ही चाहता हूं। आप सब लोग पैसे देने की बात कर रहे हैं,
पर ये तो बताइए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।